गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा ऑनलाइन एजुकेटर होम ट्यूशन का चौथा पार्ट है। इस सीरीज का चौथा पार्ट है। अभी तक हमने सीखा कि हमें होम ट्यूशन क्यों करना चाहिए, हमें ऑनलाइन क्लासेस क्यों करना चाहिए, और फर्स्ट डेमो से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ से आपको लीड मिलेगा। आज इस चौथे पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हार्डवेयर होना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो कि उसको ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, पर उनके पास ना इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि हमें क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और सबसे ज़रूरी इक्विपमेंट क्या है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं एक एक हार्डवेयर के बारे में अच्छे से बताऊंगा, कैसे लॉगिन करना है, कैसे प्रोसेस करना है और कैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है आप सबों को जानकारी तो होगी ही कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या क्या चाहिए। देखो, ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे पहले तो एक लैपटॉप चाहिए। मोबाइल से भी पढ़ा सकते हो, पर वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसके लिए आपके पास अगर एक लैपटॉप है, सिंपल सा भी लैपटॉप है, तो आपका काम चल जाएगा। कोई बहुत बड़ा हाईफाई कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ क्या हो गई? लैपटॉप। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाईफाई। अगर आप घर से पढ़ा रहे हो तो आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए जिसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ऐसे तो आजकल वाईफाई 100 Mbps का भी मिल रहा है, पर आपका 30 Mbps भी ठीक से है तो आप अच्छे से पढ़ा सकते हो। स्पीड होना क्यों ज़रूरी है? अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो आपकी वीडियो क्वालिटी बार बार लैग करेगी, अच्छा नहीं लगेगा और आवाज़ ना कट कट के आएगा। कभी आवाज़ सुनाई देगा, कभी आवाज़ सुनाई नहीं देगा। इसीलिए आपको एक अच्छा इंटरनेट सोर्स चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखो, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है माइक। अब माइक ना दो तरीके का होता है। एक होता है वायरलेस और एक होता है वायर वाला। तो देखो, कई बार क्या होता है कि अगर आप चेयर पे बैठे हो और पढ़ा रहे हो और अचानक आपको प्यास लगती है या 2 मिनट के लिए आपको वहां से हटना है, तो जो वायर वाले माइक होते हैं ना, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। आपको माइक निकाल के फिर जाना पड़ता है। इसलिए मैं ना माइक का इस्तेमाल अ, नहीं करता हूँ। मैं एक स्पीकर का इस्तेमाल करता हूँ। स्पीकर, नॉर्मल स्पीकर आपने देखा होगा जिसपे आप गाना वाना सुनते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके। मैंने वो वाला स्पीकर रखा है जिसमें माइक हो। क्या ध्यान रखना है? स्पीकर ऐसा हो जिसमें माइक हो। जब भी अगर आप खरीदते हैं तो खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। एक तो बच्चा बोलता है तो स्पीकर से आवाज़ आती है, लाउड आवाज़ आती है, और मैं अपने सीट से आगे पीछे घूम सकता हूँ क्योंकि मैं जो बोलता हूँ माइक से कवर कर लेता है और आवाज़ बच्चे तक जाती है। उस बीच मैं उठ गया, पानी पीने चला गया, छोटे मोटे कुछ काम करने के लिए अगर इधर उठा तो डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि अगर बच्चा बोलता है कि सर, तो स्पीकर से आवाज़ आ जाती है कि बच्चा बुला रहा है। ये ईयरफोन में नहीं मिलता है। हाँ, अगर ईयरफोन या हेडफोन आपका वायरलेस हो तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं पर्सनली स्पीकर यूज़ करता हूँ। तो ये तीन
ज़रूरी चीज़ें होगी क्या क्या? पहले तो आपको एक लैपटॉप चाहिए, दूसरा आपको तेज़ इंटरनेट चाहिए और तीसरा आपको माइक चाहिए। या तो हेडफ़ोन हो या तो स्पीकर विथ माइक हो या फिर वायर वाला भी चलेगा, शुरुआत में अगर आप काम चलाना चाहते हैं तो। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो गैजेट है, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, वो क्या है? जानना चाहते हो आप? तो सुन लो। देखो, एक आता है पेन टैब। अब पेन टैब कैसा होता है? तुमने आईपैड देखा है? उस साइज का होता है वो। उसको आप जैसे ही अपने लैपटॉप में कनेक्ट करोगे तो वो आराम से लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है और उसके साथ एक पेन मिलता है। अब वो जो आईपैड जैसा होता है, उस पे आप लिख सकते हो और जो भी लिखोगे वो ना स्क्रीन पे आता है। इसको बोलते हैं पेन टैब। अब आप कुछ पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, तो आप क्या करोगे? उस पेन टैब से लिख कर ही तो समझाओगे। लिखोगे कैसे? जो आप लिखोगे, पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, वो कैसे स्क्रीन पे आएगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस पेन टैब है, जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी रहती है। अच्छा, ये दो साइज का मिलता है, एक छोटा एक बड़ा। तो छोटा वाला 5-6 हज़ार का आता है और बड़ा वाला 10-12 हज़ार का आता है। तो शुरुआत करने के लिए छोटे वाले से आप कर सकते हैं। कौन सी कंपनी का लेना है वो आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं जो अपना पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ आज वो 5 साल हो गया और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छा डिवाइस है। तो वो मैं बता दूंगा। और मैंने उसे 5000 में लिया था, मैंने भी छोटा ही वाला लिया था और अभी तक छोटा ही वाला है, मैंने उसे अपग्रेड भी नहीं किया है। तो चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस क्या है? पेन टैब, राइट? ये 4 हार्डवेयर अगर आपके पास है तो आप अमेरिका में, चीन में, पाकिस्तान में, कनाडा में, वहाँ के बच्चों को पढ़ा सकते हो बिना किसी समस्या का। अब इंटरनेशनल लीड भी मिलता है, उसके लिए भी कुछ वेबसाइट है जो मैंने आपको तीसरे वीडियो में बताया था। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो कि लीड कैसे मिलता है। अच्छा, अगर आप किसी इंटरनेशनल बच्चे को पढ़ा रहे हो, इंडिया के बाहर के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखना, योर कम्युनिकेशन शुड गुड, not like me. Okay, my communication is not good. That's why sometime I lost my potential client. So if you are young, you are college going student, so try to improve your communication. This is very very important skill. Then you can earn more than lakh rupees because international client pay your fee in dollar. सो इम्प्रूव करो अपनी कम्युनिकेशन। मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन पे भी कभी बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और भाई, आ, किस वेबसाइट से या किस ऐप के थ्रू तुम उन्हें पढ़ाओगे? तो देखो, दो ही ऐप है जिससे कि आप पढ़ा सकते हो। एक तो अपना गूगल मीट, गूगल भाई का जो सॉफ्टवेयर है उससे आप वीडियो मीटिंग करते हो, उसमें आप पढ़ा सकते हो, उसमें ऑप्शंस होता है। और दूसरा होता है जूम मीटिंग। पहले क्या, जूम ना फ्री था, लेकिन अब जूम में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? 45 मिनट के बाद, अगर आपका फ्री वाला वर्जन है तो 45 मिनट के बाद वो क्लास रुक जाता है और फिर से लॉगिन करना पड़ता है, जिससे क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। तो
मैं चाहूँगा कि शुरुआत आप जूम से ना करें। जूम में बहुत सुविधाएं हैं पर पेड वर्जन के लिए, तो आप जूम के अलावा गूगल मीट यूज़ कीजिए। गूगल मीट फ्री है, घंटों पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखना कि जब आप गूगल मीट खोलते हो और फिर आप शेड्यूल करते हो क्लास को, जैसे मुझे क्लास लेना रहता है तो शेड्यूल करना पड़ता है, तो आप शेड्यूल 2 घंटे बाद का भी कर सकते हो और तुरंत का भी कर सकते हो। तो मैं तो तुरंत शेड्यूल करता हूँ, तुरंत क्लास लेता हूँ। तो तुरंत वाला ऑप्शन में जाइए, शेड्यूल कीजिए उसको अभी के अभी, राइट नाउ, और उस लिंक को आप शेयर कर दीजिए पेरेंट्स के व्हाट्सएप मोबाइल पे। तो फिर उस लिंक से बच्चा कनेक्ट हो जाएगा और क्लास चालू हो जाएगी, राइट। तो इसके और भी कई तरीके हैं। मैं तो व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, पर कुछ लोग ईमेल के थ्रू लिंक दे देते हैं, कुछ लोग ग्रुप बना देते हैं तो डायरेक्ट चला जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर व्हाट्सएप से भेजना है जैसे मैं करता हूँ, तो आपको ना अपने लैपटॉप को आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। वो खुद ही ऑप्शन देंगे, तो व्हाट्सएप में जाइएगा, एक कनेक्ट डिवाइस का ऑप्शन आता है, व्हाट्सएप के स्क्रीन पे ही आता है। तो लिंक डिवाइस कीजिएगा, वहाँ एक कोड आएगा, उसको स्कैन कीजिएगा और आपका व्हाट्सएप आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि लिंक शेयर करने में बच्चों को दिक्कत आती है, टीचर्स को दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें करके आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में ऑब्वियसली जैसा कि आपने सुना कि कुछ आपको पैसे खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। लैपटॉप में, वाईफाई में, पैन टैब में कुछ पैसे खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ पहले ऑफलाइन ही पढ़ाओ, अपना होम ट्यूशन ले लो, कुछ पैसे अर्न करो, फिर इन डिवाइस को खरीदो। तब तक तुम थोड़ा स्किल्ड भी हो जाओगे, तुम ज़रा कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे। तो ये बेटर तरीका है कि आराम से धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाओ, राइट। आपका एक छोटा सा स्मॉल स्टेप आपको धीरे धीरे आपकी मंजिल की ओर ले जाएगा। तो आज के वीडियो में आपसे बात करने का बस यही कारण था कि आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे लो, और कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो मैंने क्या कहा, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा इसका 5th पार्ट में क्या रखूँगा अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, पर आप इंतज़ार कीजिएगा। ये सीरीज़ 5-7 वीडियोस के होंगे जो आपको शुरू से लेके आखिरी तक हेल्प करेगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, बाय बाय।